15 नवंबर के दिन क्या होता है? संवाद होता है। नचनिया बनाकर रखा हम लोग को। आदिवासी मांदर में नाचेगा और आदिवासी का खनिज कोई और लेके जाएगा। यहाँ पे ठेका टेंडर कोई बाहर का आदमी लेगा और यहाँ का आदमी वहां के अंदर में ठेका मजदूरी करेगा। यहाँ का टाटा लीज का बात नहीं उठ रहा है विधानसभा में। टाटा लीज, टाटा कंपनी किसके जमीन में है? हाँ, क्या टाटा कंपनी अपनी जमीन लेकर है? टाटा कंपनी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के जमीन में है। टाटा कंपनी आज यहाँ के खनिज संपदा को दूसरे राज्य में बेच रहे हैं। जमशेदपुर को तो टाटा स्टील ने बहुत कुछ दिया है, पार्क दिया है और बहुत कुछ दिया है। आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट दिया। क्या पार्क में वहां पे का बंधुआ मजदूर करने के लिए दिया है? क्या आदिवासी पार्क में नाचेगा? क्या आदिवासी पार्क में हड़िया बेचेगा? हाँ, वो पार्क किसके लिए दिया गया है? आदिवासी क्या वहां पार्क को चाटेगा क्या जी? हाँ बताइए। आदिवासी को विकास चाहिए, आदिवासी को सही शिक्षा चाहिए। आज टीएमएच बन गया। कितने आदिवासियों का इलाज होता है टीएमएच में बताइए? आज टाटा कंपनी कितना स्कूल खोल के दिया है। नमस्कार, मशाल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेम श्रीवास्तव। मेरे पीछे फ्रेम में जो आप जिन लोगों को देख पा रहे हैं, ये सब झारखंड अस्मिता बचाओ मोर्चा के सदस्य हैं जो आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं पेशा कानून को लागू करवाने और टाटा लीज के नवीनीकरण के विरोध में। तो सीधे चलिए इनसे जुड़ते हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि पेशा कानून को ये किस तरह देख रहे हैं। दादा बताइएगा। देखिए, पेशा कानून और टाटा लीज नवीकरण, ये जो मुद्दा है झारखंड का ज्वलन मुद्दा है। पेशा तो अभी से नहीं, कई वर्षों से निलंबित है। जो संविधान ने हमें दिया है 1996 पेशा कानून का अधिनियम, जो संविधान हमें दे चुकी है, और उस संविधान को यह वर्तमान सरकार मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, फरमान जारी किया इस राज्य के मुखिया को कि आप अपने राज्य में पेशा कानून लागू कीजिए, लेकिन इन लोगों के कान में जू नहीं रेंग रहा है। 28 विधायक है झारखंड के रिजर्व सीट से जीत के गए हैं। ये वही आदिवासी विधायक है जो 10 साल के आरक्षण के बदौलत ये इस विधानसभा में जाके कुर्सी गर्म कर रहे हैं, अपना गद्दी गर्म कर रहे हैं, और ये आदिवासियों के अधिकारों को अपने जेब में दबा के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका आका कौन है? इनका आका पूंजीपति है। अगर ये आदिवासियों को अधिकार दे देंगे तो आदिवासी ऊंचे उठ जाएंगे। फिर इनका झंडा कौन ढोएगा? फिर इनके इशारे में नाचेगा कौन? बस 5 किलो राशन और 2500 का मैया सम्मान योजना में पूरे झारखंड को बर्बाद कर रहा है ये लोग। आज आदिवासी और मूलवासी क्यों पलायन कर रहे हैं अपने ही राज्य से? क्योंकि ये सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग वंचित रहे अपने अधिकारों से, यहाँ के लोग नशे में डूबे रहे, यहाँ के लोग दर दर ठोकर खाए, भीख मांग के जिए। ये वो सरकार है। अगर राज्य बने 25 साल हो गया, इन 25 सालों में 5 साल का के कार्यकाल को आप निकाल दो, एक गैर आदिवासी बैठा था। हम उनका उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन हमारा 20 साल तो हमारा सरकार था, 20 साल तो हमारे लोग बैठे थे। क्या मंशा था उनका? आज भी मंशा साफ नहीं है। चोर चोर मोसेरा भाई है ये लोग। और याद दिला दे कि भाई अगर प्यार से देते हो तो ठीक है, वरना हम उन्हीं के वंशज है जो लहू दिया है इस राज्य को, इस माटी को, और जिन्होंने 24 साल के महज उम्र में अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। हम उनके वंशज हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, वर्तमान समय में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अलावा आदिवासियों के मुद्दे को और कौन आपको दिख रहा है प्रखर रूप से उठाते हुए? देखिए, हमने क्या कहा अभी कुछ देर पहले, चोर चोर मोसेरा भाई। ये आदिवासी का चोला ओढ़ के बैठे हैं लोग। ये लोग अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, तो सरकार में कुछ समय पहले ये भी लोग थे। हाँ, सरकार में रहने के बावजूद भी यहाँ का टाटा लीज का बात नहीं उठ रहा है विधानसभा में। टाटा लीज, टाटा कंपनी किसके जमीन में है? हाँ, क्या टाटा कंपनी अपनी जमीन लेकर है?
टाटा कंपनी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के जमीन में है। टाटा कंपनी आज यहाँ के खनिज संपदा को दूसरे दूसरे राज्य में बेच रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? हाँ, कुछ नहीं, सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है। तो वर्तमान सरकार को मैं सचेत करना चाहूंगा और जितने भी रिजर्व सीट के विधायक हैं उनको भी ये मैं आगाह करना चाहूंगा कि जो हमारा अधिकार है और जो ग्राम सभा का अधिकार है, जो आदिवासी मूलवासियों का अधिकार है, अगर नहीं मिलता है तो झारखंड अस्मिता बचाओ मोर्चा के बैनर तले राज्य का गोल बंद करेंगे। और ऐसा गोल बंद होगा कि भैया ना बचने देंगे ना भागने देंगे। अच्छा, लीज के नवीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं? जमशेदपुर को तो टाटा स्टील ने बहुत कुछ दिया है, पार्क दिया है और बहुत कुछ दिया है, आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट दिया क्या पार्क में वहां पे का बंधुआ मजदूर करने के लिए दिया है? क्या आदिवासी पार्क में नाचेगा? क्या आदिवासी पार्क में हड़िया बेचेगा? हाँ, वो पार्क किसके लिए दिया गया है? आदिवासी क्या वहां पार्क को चाटेगा क्या जी? हाँ बताइए। आदिवासी को विकास चाहिए, आदिवासी को सही शिक्षा चाहिए। आज टीएमएच बन गया, कितने आदिवासियों का इलाज होता है टीएमएच में बताइए? आज टाटा कंपनी कितना स्कूल खोल के दिया है आदिवासियों को? फ्री में एजुकेशन दे रहा है? क्या फ्री में इलाज देगा टाटा कंपनी? नहीं देगा, क्योंकि इनका मनसा ही नहीं है। इनका मनसा आदिवासी को, मूलवासियों को गर्दन दबा के मारने का मनसा है। सीएसआर फंड के तहत जो सुदूरवर्ती गांव में जाते हैं टाटा स्टील के लोग से जुड़े अधिकारी सेवा देते हैं। कौन सा सीएसआर फंड? अगर सीएसआर फंड से अगर गांव देहात में गए तो अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ गांव? सिर्फ सीएसआर फंड से यहाँ पे छपल छपल डांस होता है। 15 नवंबर के दिन क्या होता है? संवाद होता है। नचनिया बना कर रखा है हम लोग को। आदिवासी मांदर में नाचेगा और आदिवासी का खनिज कोई और लेके जाएगा। यहाँ पे ठेका टेंडर कोई बाहर का आदमी लेगा और यहाँ का आदमी वहां के अंदर में ठेका मजदूरी करेगा। मालिक हम है, हम मालिक किधर रहेंगे ना? हमको मालिकाना हक मिलना चाहिए ना। हमको उस खनिज का रॉयल्टी मिलना चाहिए ना। तो खनिज का माल कौन खा रहा है? यहाँ का खनिज का सारा संपत्ति कौन खा रहा है? ये लोग खा रहा। और इसके साथ मिले हुए चोर मोसेरा भाई, ये हमारा 28 विधायक नामर्द हिजड़ा छक्का बोल दीजिए आप, इनको छक्का का नाम से पुकारिए। ये छक्का लोग है। अगर ये सच में आदिवासी का जन्मल होते, आदिवासी का पैदाइश होते और सही में इनके खून में आदिवासियों का अंश होता तो ये लोग छाती ठोक के बोलता कि जाओ आदिवासी, आज तुमको हम मालिक का, आज मालिक तुम बन जाओ, तुम्हारा जो अधिकार है तुम ले लो। ये नहीं दे रहा है। ये लोग हंटर लेके घुमा। क्या हंटर मालूम है? लॉ एंड ऑर्डर का हंटर, प्रशासन का हंटर। अभी देखिए वर्तमान में रिम्स, ये रिम्स की जमीन किसकी है? जो रिम्स बना है वो आदिवासी मूलवासियों की जमीन है। आज डीआईजी ग्राउंड में आदिवासी और खतियानदारी को खदेड़ के मार रहा है। ठंडा का मौसम में कहां जाएगा? पूरा रांची सादा पट्टा में बैठा हुआ है। कौन बसाया? पूरा रांची को गैर आदिवासी लोग घुस के बर्बाद कर दिया। इस पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाता हाईकोर्ट? इस पे क्यों नहीं बुलडोजर चलता है आज के वर्तमान सरकार का? क्या वर्तमान सरकार? इसीलिए मैंने कहा कि चोर मोसेरा भाई ये लोग है और ये लोग दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं। इन लोग की मनसा न कल साफ थी ना आज है। 5 किलो राशन में और 2500 का मैया सम्मान योजना में हमें खरीदोगे? छाती में मारेंगे, तीर के नोक पे बात करेंगे। अच्छा, मैया सम्मान योजना पर आप बोलते रहते हैं, ये बात बोलना चाहता हूँ आपको। बहुत लोग बोलते हैं कि 2500 रुपए की जो राशि है वो बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी राशि होती है, जिनके लिए आप समझ रहे हैं घर में 2 जून की रोटी भी पॉसिबल नहीं हो पाती। 2500 रुपए गलत कैसे हैं फिर? जिनको जरूरत है उनको तो मैं आपको बता दूं, ये 2500 रुपया उनको भली भांति किसको मिल रहा हमको ही पता है। ये बाहर के लोगों को मिल रहा 2500 रुपया। वो बात तो बीजेपी हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। और हमारे लोगों क्या 2500 रुपया का भूखा है क्या? क्लियर कीजिए, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम ले रहे ना हैं। ना, कौन बांग्लादेशी? कुछ घुसपैठी का बात कर रहे हैं आप? कहां से आया बांग्लादेशी? क्या हमारा बॉर्डर इंडिया से सटा हुआ है? क्या पाकिस्तान से सटा हुआ है? क्या हमारा झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेश से सटा हुआ है? ये बाहरी कौन है? जो झारखंड राज्य को लूट रहा है। बाहरी किसको बोलेंगे? जो दूसरे राज्य से इस राज्य में आके जमीन भी हमारा ले रहा है, नौकरी भी हमारा ले रहा है, उसको हम बाहरी बोलेंगे। CNT SPT एक्ट के रहते हैं, ऐसा क्यों? यही तो दुर्भाग्य है।
संविधान में सीएनटी है, एसपीटी है, पेशा है, फिर भी संविधान का धज्जा उड़ा दिया गया है। संविधान के छाती में मारा है ये लोग। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि ये आदिवासियों का सुरक्षा कवच को भी ये 28 विधायक नीलाम कर दिया है सड़े बाजार में। ये बाजार में नीलाम कर रहे हैं लोग। ये लोग आदिवासी हैं। ये आदिवासी होते तो भैया चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलता कि हमारा सीएनटी को किसी ने छुआ तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन छोड़ेंगे कहाँ, वो तो खुदे किसी के पैर के नीचे दबा हुआ है। हमने कहा कि पूंजीपतियों के चौखट का ये लोग पावदानी बन चुका है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर हमारा अधिकार, हमारे चीजों का अगर हनन होगा तो हम एक हाथ में संविधान होगा और दूसरे हाथ में तीर धनुष होगा। जिस चीज से तुम मानोगे हम उस चीज से तुमसे बात करेंगे। एक सवाल है मेरा आपसे, बीते दिनों निशा भगत ने मुंडन करवा लिया, धर्मांतरण के मुद्दे पर काफी प्रखर नजर आती हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं? एक लड़की के लिए उसका बाल, उसका श्रृंगार होता है। कुछ नहीं करना चाहूंगा, वो भी तो आप ही के वो समाज जो भी कर रही है वो अपना उसका व्यक्तिगत है, वो करे। हम इस पे कैसे समाज हम उस पे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। मेरा जो लड़ाई है हम वो लड़ेंगे, उनको जो लड़ना है लड़े। आप लोगों नहीं लगता आप सबों को एक ही मंच पर आकर देखिए हम लोग एक ही मंच में है, ऐसा नहीं है, वो कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे आदिवासी बहन है। हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। व्यक्तिगत कैसे बोल सकते हैं? देखिए हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए मेरा लड़ाई है अधिकारों का, मेरा लड़ाई है मेरे पूर्वजों के अस्तित्व का। मैं अपने अस्तित्व को बचाऊंगा, अपने अधिकारों को बचाऊंगा। जिनको जैसा लड़ना वो लड़े, मैं उनको भी शुभकामनाएं दूंगा। जोहार। जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं लगातार आप लोग झारखंड के जो स्थानीय मुद्दे हो गए, चाहे वो सरना धर्म कोड हो, स्थानीयता हो या भाषा, चंपाई सोरेन तो लगातार जब से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं इन सब मुद्दों पर प्रखर है। आप लोग उनके साथ मिलकर आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं, आपको नहीं लगता मजबूती ज्यादा मिल रहा है? देखिए चंपाई सोरेन व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो भाजपा में है और भाजपा आइडियोलॉजी के लोग बोलते हैं कि सरना सनातन एक है और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा था तो सारे सरना स्थल की मिट्टी को वहां पर भूमि पूजन के लिए अयोध्या ले जाया गया था। उसके पूरे आदिवासी समाज विरोध कर रहे थे और उनको ले जाने वाले उस समय भाजपा के विधायक लोग थे और उसके जो है तथाकथित जो पदधारी लोग हैं वो लोग यहाँ पर उठा के ले गए थे। और जहाँ तक जो यहाँ के संवैधानिक अधिकार सीएनटी एसपीटी के रूप में आपने देखा था, रघुवर दास की सरकार में सीएनटी एसपीटी पे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा था। रांची में लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, गोली भी चली थी, उसमें हमारे भाई भी शहीद हुए थे। तो जो पार्टी सीएनटी एसपीटी को खुले तौर पर उसको बदलना चाहती है कि आदिवासियों का जमीन लूटा जाए, वैसे पार्टी में जाके आपको क्या लगता है कि चंपाई सोरेन आदिवासी हित की बात कर सकते हैं? जी से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इसको गलत तरीके से मतलब कि चलाया गया मीडिया में, मेरी ये मंशा ही नहीं थी। देखिए या तो रघुवर दास की कॉम्पिटेंसी नहीं है फिर मुख्यमंत्री के पद को होल्ड करने के। अगर उन पे कॉम्पिटेंसी होती तो पब्लिक डोमेन में जाकर लोगों को समझा पाते कि किस तरीके से वो सही है। लेकिन हम लोग तो उस समय डिबेट में देखते थे उनके विधायकों को, वो जो भी बात करते थे तथ्यहीन बात करते थे और निराधार बातें होती थी। केवल एक ही मंशा थी कि आदिवासियों की जमीन को लूटा जाए, मूलवासियों को बेघर किया जाए। और उस समय जो है 2 तरह की स्थानीयता नीति भी रघुवर दास ने लागू किया था। 13 जिला के लिए जो शेड्यूल एरिया उसके लिए स्थानीयता अलग थी और 11 जिला जो थे उसके लिए अलग। उसमें पूरे बाहरियों को बसाने का काम किया था और रघुवर दास भी यही कहते थे कि हम बाहरियों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन तमाम अखबारों में उस समय छपती थी कि बाहरियों को नौकरी मिलती थी। और नीरा यादव जो उस समय की जो आपकी मंत्री थी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हम बाहरियों को रोक नहीं सकते क्योंकि यहाँ के बच्चे होनहार नहीं है। यहाँ के बच्चे को होनहार बनाने का जिम्मेवारी किसको दिया गया? आप स्कूल में शिक्षक नहीं देंगे, गाँव में जो है विद्यालय नहीं होगा, है ना? तो ये सरकार को क्या यहाँ पर रहने का अधिकार है? इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम सरकारों ने आदिवासी मूलवासियों को, झारखंडियों को लूटने का काम किया है और यहाँ के जो खतियानधारी हैं उनको आज इस तरीके से बेबस कर दिया है कि उनके अधिकार होते हुए भी उनको आज पलायित होना पड़ रहा है, शोषित होना पड़ रहा है। केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर में जाके जूठन बर्तन साफ करने का काम करना पड़ रहा है हमारी बहनों। तो ये थे हमारे साथ झारखंड अस्मिता बचाओ मोर्चा के तमाम सदस्य। यूं तो बीते विधानसभा चुनाव में चुनावी मंचों पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो था काफी हावी रहा, लेकिन जमीनी तौर पर चिंताएं सिर्फ रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा तक ही सीमित है। तो इसी के साथ मैं प्रेम श्रीवास्तव लेता हूं आप सबों से विदा। तब तक के लिए देखते रहिए मशाल न्यूज। कैमरे के पीछे जसविंदर सिंह। मैडम आप एक महिला हैं, राज्य में
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना, जिसके बदौलत जेएमएम ने सरकार बनाया झारखंड में, किस तरह देख रही है इस योजना? देखिए, एक महिला होते हुए भी हम ये योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है ले कि नहीं रहे या मिल नहीं रहा? नहीं, हम ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि केवल महत्वाकांक्षी योजना मैया योजना निकाल कर जिस तरह से सरकार ठगने का काम की है, बेरोजगार को रोजगार चाहिए। आदिवासियों का जो हक अधिकार है, रोजगार अभी ना, जैसे सीजेएल का आपने नहीं सुना? कितने साल हुआ माननीय मुख्यमंत्री को बैठे हुए, सत्ता पे बैठे हुए कितने साल हुआ? वो तो बोल रहे हैं आखिरकार आ ही गया, पार हो गया, इधर 2 साल पार हो गया, 1 साल पार हो गया है ना। 6 साल में कितना रोजगार वो दे पाए? बोल रहे हैं बीच में हमको बीजेपी ने परेशान किया, कोरोना ने परेशान किया, जेल भेज। ये गलत बात है, ये गलत बात है। नियम कानून बनाना उनके दायरे में था। कोरोना काल में बहुत सारे नियम कानून बना सकते थे। कितना नियम कानून आदिवासी मूलवासी के लिए बनाए, और आज तक जिस तरह का पेशा का नियमावली लागू करना चाहिए आदिवासी मूलवासी के हित में, तो कहाँ लागू हो रहा है? ये झारखंड बहुल प्रदेश आदिवासियों के लिए है, और आज आदिवासियों को ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। और जब माननीय उच्च न्यायालय ने पेशा कानून को लागू करने के लिए बोला गया, तो लागू होना चाहिए था। 72 घंटा में आप पूरे डीआईजी ग्राउंड को खाली करवा देते हैं। 72 घंटा में आपको नहीं लगा कि वहाँ हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं जो कि रैयत है, और वो रिम्स में जमीन दिए थे, तब रिम्स खुला है, और आज 72 घंटा में संज्ञान ले लिए और वो खाली हो गया। लेकिन उच्च न्यायालय का क्यों नहीं कथन मान रहे हैं कि पेशा नियमावली लागू हो? जल जंगल जमीन पर स्वामित्व हमारा आदिवासी मूलवासी समाज का होना चाहिए, क्यों नहीं लागू हो रहा है? तो हम लोग बहुत सारे चीजों से आहत है। पिछले सरकार बीजेपी की सरकार गई, वो भी जमीन संसाधन जो हमारा आदिवासी मूलवासी का संसाधन पे लूट की सरकार थी, वो गई, तो एक और लूट की सरकार यहाँ आ गई। तो ये सारा लोग है एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमेशा आदिवासी और मूलवासी को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग इस टाटा स्टील कंपनी का लीज नवीनीकरण को लेके और पेशा नियमावली को लेकर हम लोग झारखंड में गोलबंद होंगे और उलगुलान करेंगे। और ये यहाँ से झारखंड अस्मिता बचाओ मोर्चा का जो पहल है, आज शुरुआत किए हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, आपने रोजगार की बात कही। बीते दिनों बिहार में एक घटना हुई थी, जहां आपको पता होगा नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है बिहार के, आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम महिला का उन्होंने हिजाब मतलब खींचने की कोशिश किया था, तो उसको रोजगार देने की बात झारखंड में की है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने। इसको किस तरह देख रहे हैं? 3 लाख का ऑफर किया। देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है, इसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। नहीं, बाहर के लोगों को रोजगार देने की जो बात कर रही है, देखिए, और जब केवल एक मुस्लिम संप्रदाय की बात हुई, तो वो फट से ना बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, है ना। तो यहाँ सारे रिम्स में हम लोग इतना रिम्स 2 बनने के लिए इतना आंदोलन किए, रिम्स, तो हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रहा है रोजगार? और हमारे लोग जो टाटा स्टील में भी आज काम कर रहे हैं, तो क्या उनका सरकारी है? यहाँ अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रोजी रोजगार दिया जा रहा है, तो ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर चल रही है। ठेकेदार कौन है? बाहरी लोग हैं। और हमारे लोग कौन है? झाड़ू पोछा करने वाले लोगों पे हम लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आपके लोग नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर वो झारखंड के मालिक है, लेकिन हमारे नहीं बोलिए, उस सारे जनता के लिए है। समाज से जरूर है, लेकिन समाज का जो दर्द होना चाहिए ना, आदिवासी समाज का, जिस तरह से आंदोलनकारी उनके पिता थे, है ना, आंदोलन किए, तो शायद आज उन्हें वो ये राज्य भोग रहे हैं, और उनके आने वाली पीढ़ी भी शायद भोगेंगे। अगर हम आज उलगुलान नहीं किए, तो आज उनके आने वाली पीढ़ी भी राज भोगेंगे। और हमारी जनता, जो हम आदिवासी जनता है, मूलवासी जनता है, आज सरपटक के हम लोग मर जाने के ये लायक रह जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम लोगों को उलगुलान होना चाहिए। मैडम बताइए, राज्य में जो अबुआ सरकार है, अभी बीते दिनों शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, किस तरह देख रही है? क्या किस तरह काम कर रही है सरकार? देखिए, इस अबुआ सरकार को पूरे झारखंड की जनता समझ चुकी है, लेकिन ये लोग लोभ लालच देकर सरकार में आ जाते हैं। अभी दिनकर जी ने कहा मैया सम्मान योजना, 5 किलो राशन, इसी पर सरकार चल रही है। लेकिन यहाँ के जल जंगल जमीन पर अधिकार किसका होगा, इस पर कभी बात नहीं होती है। पेशा कानून पे लगातार
हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बार बार कहा जा रहा है पेशा कानून यहाँ लागू कराया जाए, लेकिन विधानसभा में इस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं होती है। आप देखिएगा, ये शेड्यूल एरिया है, 13 जिला जो झारखंड में है नोटिफाइड है शेड्यूल के लिए। यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उसके बावजूद लगातार उसका हनन किया जा रहा है। ना उसके जंगल की रक्षा की जा रही है, ना उनके जमीनों की रक्षा की जा रही है। यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पर अभी लीज नवीनीकरण की बात आ रही है। आप सबसे पहले बताइए कि जब लीज नवीनीकरण होगा तो आपने पेशा के तहत ग्राम सभा का पावर दिया क्या? ग्राम सभा के तहत गाँव वालों से पूछा क्या कि लीज नवीनीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हर बात में सरकार, हर बात में सरकार। तो फिर यहाँ यही कारण है कि पेशा को लागू नहीं करने दिया जा रहा है, ताकि यहाँ के ग्रामीण आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की बात ना कर सके, अपने हक अधिकार की बात ना कर सके। सीधा सीधी यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूंगी कि अगर लीज नवीनीकरण पर आज राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है डीसी महोदय के माध्यम से, और इस ज्ञापन पे अगर कार्रवाई नहीं हुआ, जो हमारी मांगे हैं उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोग भी न्यायालय का रुख अपनाएंगे, हाई कोर्ट का रुख अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा तो जाएंगे। लेकिन ये जो टाटा कंपनी जो यहाँ पर इतना आदिवासियों को छलने का काम कर रही है, उसको हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। टाटा कंपनी को, सरकार को, यहाँ के जो विस्थापित है, आदिवासी है, मूलवासी है, उनके साथ ग्राम सभा करना होगा। दिनकर जी, राष्ट्रपति के नाम आपने जो है सिफारिश कर रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं डीसी ऑफिस में आके। राष्ट्रपति महोदया तो खुद जमशेदपुर आने वाली हैं कुछ दिनों में, आप लोग मिलने की सोच रहे हैं क्या? देखिए, अभी तो वो किसी कार्यक्रम से आ रहे हैं, ठीक है। अगर अपना समय देंगी तो जरूर मिलेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे उनसे मिलने का। और जिस तरह से राष्ट्रपति को हम लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं, तो अगर उनका समय रहा, हम उन तक बात जरूर रखेंगे अपना, अगर मिलना रहा तो आगे लीजिए।